सेम आपने बताया, हमारा मन वैसा ही है, ठीक है। ये मनोन्मय कोश से जो भी गंदे है इसका हम एक जगह इकट्ठा करके इसको जो ये जलाता है, कुछ लोग जलाता है, जलाने के बाद भी कुछ खाद मिलेगा वो ज़मीन में ही डालेगा, नहीं तो नीचे खोद के इसको ज़मीन में खोद रख के ज़मीन का अंदर रख के उसको कंपोस्ट बनाएगा, वो कंपोस्ट को डालेगा। ये प्रोसेस है। सी हमारा फर्स्ट प्रोसेस है यही है, जो भी हमारा मन का कचरा को इकट्ठा करके इसको सही तरीके से चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल ये प्रोसेस है हमारा। देखो मन तीन जगह में स्प्लिट होता है। देखो जो मन है, ब्रेन हम बताता है, ये एक्चुअली इसमें न्यूरॉन्स होता है, नेफ्रॉन्स होता है। सेम टाइप आपका हृदय में भी एक होता है, सेम आपका पेट में, इसका गट ब्रेन बोलते हैं, गट ब्रेन, पेट में भी 3 जगह होता है। सेम जो इधर रहता है ये भी सोचता है, ये भी आपको कमांड देते हैं। ये पेट खराब है तो ना आपका दिमाग भी सही से नहीं चलेगा। सो हमारा जो भी हमारा इमोशंस आता है, मतलब आपका भाव वगैरह आता है, वो हृदय से आता है। ये इमोशनल सेंटर है। इस इमोशनल सेंटर से ही हम इसको इधर से ही खाद बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करता है, हमारा अनाहत चक्र को एक्टिवेट करता है, ठीक है। एक्टिवेशन करके देन बाकी हमारा इमोशंस सब जगह स्टोर होता है। मैं पहले बता दिया, हम लिवर में क्या स्टोर होता है, गुस्सा स्टोर होता है, किडनी में आपका भय स्टोर होता है। उस हर अंग से हम एक लाइन से खींचते हैं, अनाहत चक्र से एक हम मन से ही भावना करते हैं पहले, इसका बाद वो तैयार हो जाएगी। क्योंकि मन का भावना क्या है, पहले देखो ये पूरा जंगल है, जंगल में रास्ता कुछ भी नहीं दिखेगा, लोग रोज़ जाता ना, एक रास्ता दिख जाएगी आपको। वैसा हमारा मन वैसा ही है। अभी जो भी आपको ना आँख खोल के हाथ से ही हम काम करता है, ये नॉर्मल वायर्ड है। बट आँख बंद करके तब हम अनागत चक्र सोच के देन हर अंग को सोचना पड़ता है। उधर से एक मैं प्रोसेस बताऊं कैसे करना है। उधर से आप मन में अनागत चक्र को हाईलाइट करना है, मतलब सोच के उधर से खींच के जो भी विचार उस टाइम आता है उसमें आप माफ़ करना पड़ता है। देखो आप लिवर से सोचते हैं, तुरंत कुछ चिंता आता है किसी के बारे में आता है ना, ये एक दिन में नहीं होगा, रोज़ करना पड़ता है। वैसा हम इस कमरे का रोज़ साफ़ करता है तब शुद्ध होता है ना, वैसा ये रोज़ करना पड़ता है। ये प्रश्न यहाँ उठता है सर, पूजा पे बैठते हैं मान लीजिए, तो कई बार विचार आ जाते हैं, वो कैसे जाएं, वहाँ से जाते नहीं है कई बार। तो नहीं, इसलिए मैं बताना, नहीं सी ये ले ये डायरेक्ट आप पूजा में बैठ गए ना, बात तो वही कर दी। मैंने इसलिए बोला ना, आपने दरवाज़ा खोल के अंदर आया, जो भी अंदर है वही दिखेगा आपको, वही दिखता है ना, वैसे आपका सोच आएगी आपका, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं आपका सोच हमेशा अनागत चक्र में होना चाहिए। इस प्रोसेस में सिर्फ लक्ष्मी तक तो एक्टिवेट करने जो मैं अभी आज एक प्रोसेस बताऊँ, ये सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है। इसका बाद और बीज मंत्र तक लेके जाएगी वो आधा घंटा में, सिर्फ ये 5 मिनट का इनिशियल है। अनागत चक्र में सोचना है, इसका बाद हर ऑर्गन से हम एक खींचना है, ठीक है। इसमें अनागत चक्र में थोड़ा एक रेड लाइट का, क्योंकि उसका लाल तरफ से सोचना है। देन बाकी ऑर्गन से आप ये सोच लो, उधर से एक स्मोक आ रहा है, उधर से एक कन्वर्ट हो रहा है। बट उस टाइम विचार आ जाएगी, किसी के बारे में विचार आ जाएगी, उसको माफ़ कर दीजिए। कुछ भी आ जाएगी उसमें आप ना आपका मन को थोड़ा खुश रखना पड़ता है। वो प्रोसेस है आपका कन्वर्ट करती है, वो कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। ये प्रोसेस हम करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने इसमें ये चीज़ नहीं बताया, ये किसान वैसा करती है, सारा चीज़ खाद वगैरह करती है, बीज भी डालते हैं, दिन में वो सोता नहीं, वो क्या करता है, ये देखता है कोई भी इसके ऊपर कूड़ा नहीं डालता है और कोई जानवर वगैरह नहीं अंदर आता है। वैसा ध्यान हम नहीं रखना पड़ता है। तब आपने साधना शुरू किया, इधर आके सब चीज़ में नहीं फैलना है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये साधना में नहीं आता है, साधना का बाद जो भी करना है वो किसान करता है, वही है, ठीक है, वो करना ही पड़ता है। ध्यान रख
ठीक है। ये प्रोसेस क्या है ना, ये सिंपल ये 5 मिनट्स में कवर करना है, तब हम आगे जाएंगे, क्योंकि पहले दिस इज लेवल 1 प्रोसेस। इसमें आपको 90% रोज़ किया तो ना आपका फॉरगिवनेस में खुश हो, हैप्पी हो जाएगी, ठीक है। हम ये प्रोसेस शुरू करने के पहले हम क्या करते हैं, आपने एक्सरसाइज किया था, इसके बाद रिलैक्सेशन आता ना, सो के रिलैक्सेशन, वैसा रिलैक्सेशन के बाद आप उठ के पूरा ऊपर से नीचे तक आप अंग सोच के स्माइल करना पड़ता है, मतलब फील यू आर हैप्पी, जस्ट हर अंग का हैप्पी फील करना है। इसके बाद अनाहत चक्र में आना है, अनाहत चक्र को लाल सोचना पड़ता है। पहले आपको सिर्फ छोटी सी साइज़ में दिखेगा, आपका मन, आपको विजुअलाइजेशन नहीं है। इसका बाद हर अंग को कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले हृदय तो कनेक्ट कर दो, लंग्स को कनेक्ट कर दो, देन आपका लीवर से कनेक्ट करो, स्प्लीन और पैंक्रियास में कनेक्ट करो, किडनी से कनेक्ट करो, पेट से भी कनेक्ट करो, कोई सेक्सुअल ऑर्गन से भी कनेक्ट कर दो। देन हर अंग का एटलीस्ट 2 मिनट दे दीजिए। आप सोच लीजिए आपका मन में सिर्फ आनंद रहता है, जो भी किसी के ऊपर विचार आता है आप माफ़ करना ही पड़ता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये करने का बाद ही अगला प्रोसेस शुरू होता है। इन केस कुछ लोग का ऐसा कंडीशन है माफ़ नहीं कर सकते, माफ़ ऐसा इंसिडेंट हमारा लाइफ में सबका पास होगा। उसके लिए मैं एक 5 साउंड्स बताता हूँ, उसका बाहर फेंक सकते हैं। 5 साउंड्स मतलब एक टेक्निक है, आप सिर्फ हवा से इस साउंड बोल के, आप देखो बोल के उस टाइम इस मतलब रिलेटेड टू लंग्स, उससे आप जो भी गंदे रोज जाएगी। ये सिर्फ 10% का, शुरू से हम बाहर फेंकते नहीं, आपका शक्ति कम हो जाएगी। ये प्रोसेस बाकी जगह से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जगह तो होता है ना, आपको जो भी गलत जगह विचार आता है आप उसको सोचना नहीं, आप उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स डाल दीजिए, सही होगा। नो, मैं इसलिए वो गलत चीज़ है। जो चीज़ आपको किसी के ऊपर गलत चीज़ आ रही है वो पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है, सही उन्होंने वैसा बोला, सही है। उनका मन में जो विचार है उन्होंने बता दिया, उसका पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है। लोग वैसा बिहेव करेगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है उसको। आप सर मेरे मन में वो विचार आते हैं, गुस्सा आते, आने दो, उसको ऊपर कुछ नहीं डालना है, गुस्सा आने दो। देन धीरे, हाँ ठीक है गुस्सा है ना, इसका मैं धीरे में मैं माफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि आपने इसको इग्नोर किया, उसको ऊपर पॉजिटिव थॉट्स डाल रहा है। आपका एनर्जी वैसा ही रहेगा, आप पूरा माफ़ नहीं कर सकते। पहले समझ लो, सिर्फ इसलिए ना नेगेटिव थॉट आता है, पॉजिटिव थॉट डाल के कुछ फ़ायदा नहीं, उसका ही चेंज करना पड़ता है। वही भूमि का तत्व है। किसी ने भूमि का अंदर कुछ चीज़ डाला है, वो हमको दोबारा फेंकता नहीं, वो सब चीज़ लेते ही है, सब चीज़ लेते ही है, लेके ये इसको खाद बनते हैं, ठीक है ना। सब चीज़ लेते हैं, उसको चेंज करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करते ना, उसको नया चीज़ करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आप लोग वैसा ईजिली मत सोच लो, ये शुरू का प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपको पता है हमारा ऋषि मुनियों ने इसको कैसे बताया, किसी की आइडिया है? आपने कितना लोग तिरुपति गया? तिरुपति के बारे में एक बार गया, बट कुछ सेकंड के अलावा रुक नहीं मिला। बट बालाजी तो गया हूँ, एक ये बालाजी है जो इधर का बालाजी, आपको हनुमान जी बालाजी बोलता है ना, हनुमान जी बोलता है ना, बालाजी है, विष्णु जी, वो बालाजी विष्णु जी है। तिरुपति बालाजी है, वो विष्णु भगवान, विष्णु नहीं गया मैं, सालासर बालाजी गया। मोस्टली तिरुपति, बालाजी से रिलेट मत करो, क्योंकि वो विष्णु जी हैं, ये हनुमान जी, वो तिरुपति बालाजी है ना, हम लोग वेंकटेशन बोलते हैं, वेंकटेश। वो एक्चुअली ये कहानी एक्चुअली आपका वराह पुराण से आता है। वराह पुराण से क्या होता है, वराह पुराण में आपने पढ़ा तो एक सबको एक कथा पता है आपको, विष्णु जी ऐसा साइन पैर में आपका लक्ष्मी जी है, एक मुनि आ रहा है, भृगु, वो एक्चुअली क्या है, वो ब्रह्मा का पुत्र भी है, वो आ रहे हैं, विष्णु जी का सब चीज़ जानता है, वो आ रहा है, पर ये उठा नहीं, ऐसा ही सोच, उसको गुस्सा, ये बड़ी मुनि है, ये आने के बाद ये सोचता है एटलीस्ट बुलाएगा गुरु, क्या
वो कुछ वैसा ही सो रही थी, क्योंकि लक्ष्मी जी पैर पैर में पूरा खुशी में सो रही थी। वो आके इसको गुस्सा हो गया। इसका पहले वो ब्रह्मा जी के पास भी गया, कैलाश भी गया था, उधर शिव जी उसको संभार करने के लिए चली गई, पर भगवती ने इसको छोड़ा है, नहीं इसको छोड़ दो, इसके लिए ये कर रहा है दूसरा चीज़ के लिए, इसको छोड़ दो। देन इसका बाद वैकुंठ आया ये, इसका गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद तुरंत जाके इसको मतलब लात मार दिया इसको। लात मार, इसके बाद आपको कहानी पता है। लात मारने के बाद वो लक्ष्मी जी थोड़ा टाइम के बाद निकल गया, मुझे मन नहीं है, मैं इधर से जा रहा हूँ, जो आपने किया नहीं, चली गई। लक्ष्मी जी चली गई। विष्णु जी क्या किया, भृगु मुनि को सीट में बिठा दिया, उसको पैर दबा दिया। उसका एक अहंकार है, उन्होंने उसको कर दिया। इसको देख के ही लक्ष्मी जी गया। तब लक्ष्मी जी गया नीचे भूलोक को, वैकुंठ का खत्म। वैकुंठ चला, पूरा शक्ति वही है ना, वैकुंठ खत्म। विष्णु जी नीचे आना पड़ता है। नीचे आके इसको भूमा देवी से मतलब महालक्ष्मी को कैसे ले रहा है, उधर जाके ये जन्म लेता है, श्रीनिवास का रूप में जन्म लेता है। ये स्टोरी वराग श्रीनिवास का रूप में जन्म लेता है। देन वो पद्मावती रूप में जन्म लेते हैं भूमा देवी। दोनों के प्यार हो रहा है, बट वो रानी है, ये गरीब है। देन इसके लिए वो कुबेर इसको देता है पैसा। देन दोनों का शादी हो रहा है। शादी होने के बाद दोनों का लक्ष्मी और विष्णु हो गया। देन आपको तिरुपति बालाजी ऊपर दर्शन दिखते हैं। लोग तिरुपति जाता है, उधर पैसा भी देता है, सब लोग सोच के, क्योंकि वो एक्चुअली लक्ष्मी का स्थल है। उधर जाके लक्ष्मी मांगने के लिए जाता है, बट जो भी आपको चाहिए वो देना पड़ता है धन, इसलिए उधर पैसा भी डालता है, ठीक है। बट वो स्थल लक्ष्मी जी के लिए जाता है। बट आपने गया था सिर्फ बालाजी को देखा है, लक्ष्मी जी देखा है उधर? कुछ सेकंड मिले फटाफट। बट आपने फोटो में भी अभी तिरुपति बालाजी का देख सकते हैं, लक्ष्मी जी नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी अब जूम करके देख लो, लक्ष्मी जी हृदय में, ठीक है ना, लक्ष्मी जी हृदय में। जो कहानी हुआ वो हमारा कहानी है, दूसरा एक विष्णु जी का कहानी नहीं। मैंने उस दिन पहला चैप्टर में भी बोला था आपको, जो लक्ष्मी नाड़ी है पीछे, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड में, देखो आपको स्पाइनल देखा था ना, ऐसा सांप जैसा है, वैसा उसको ऊपर सो रही है। वैसे विष्णु जी का ऊपर लक्ष्मी है। कोई भी बंदा इसका अंदर गुस्सा, जो चीज़ सही नहीं है वो रखा तो उसका अंदर लक्ष्मी तत्व नहीं रहेगा। मेरा अंदर गुस्सा है, मेरा अंदर क्रोध है, लक्ष्मी नहीं आएगी, लक्ष्मी रहेगा नहीं। वैसा उसके लड़के नहीं गया, लक्ष्मी तत्व रहेगा नहीं, इसलिए गुस्सा वो है। बाहर गया। तब ये चीज़, वो चीज़ समझने के लिए यही है। इसलिए आपको देखो, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। आपने साउथ में किधर भी विष्णु मंदिर गया तो ना, पहला क्या सुनता है श्लोक, वेंकटेश सुप्रभातम, क्योंकि वो लोग सोचते हैं इसको उठाने के लिए तो सोचते हैं इसको, ठीक है, सही है, वो भी सही है, क्योंकि श्लोक में वैसा आता है सच में। तब रोज़ आप उठते हैं, जो मैं अभी आए प्रोसेस बताया वो करना पड़ता है। अनावश्यक चक्कर एक्टिवेट करके जो भी पिछला दिन हुआ था सबको, आप हर व्यक्ति को थैंक्स करना है, माफ़ करना है आपको। जो इट इज़ एन एक्टिवेशन ऑफ लक्ष्मी, जो आप प्रोसेस कर रहे हैं अनावश्यक चक्र में, इट इज़ एन एक्टिवेशन ऑफ लक्ष्मी। सही है ना? जो आपने तिरुपति बाबा ये वेंकटेश सुप्रभातम मैंने इवन काशी विश्वनाथ में देखा था। मैं काशी विश्वनाथ गया था ना, सुबह सुबह विश्वनाथ का वेंकटेश सुप्रभातम में चलता है। लोग का, कितना लोग का पता है ये प्रोसेस वही है, मुझे, क्योंकि मेरा इंसाइट है ये लक्ष्मी तत्व है। माफ करना ही पड़ता है ना।
क्योंकि वैसे इसी जो लक्ष्मी है वही करता है ना। बूम सी लक्ष्मी में 8 लक्ष्मी है, इसमें धन लक्ष्मी इधर बैठते हैं, वही एक्चुअली ज़मीन में लक्ष्मी का एक तत्व है वो। बाकी 8वां लक्ष्मी किधर है मैं बताता हूँ आगे वाले प्रोसेस में, ठीक है। ये लक्ष्मी ज़मीन में, वो किसी को कुछ नहीं बोलता है। आप कुछ भी इस भूमा देवी को दे दो, कुछ बोलता नहीं, सब चीज़ लेगा ये, प्लीज़ लेगा, क्योंकि इसका रक्षा करने के लिए धर्मात्मा है, विष्णु जी है, वो करेगा। धर्म हमेशा जीत, ठीक है। जो आप डालते हैं उसको वो बढ़िया चीज़ देते हैं आपको टू एक्ट। इसलिए मैं हमारा प्रोसेस में ये आता है, आप है ना अनागत चक्र एक्टिवेट करके इसको करना पड़ता है, ठीक है। ये प्रोसेस हम अभी आपको समझ गया था, हम प्रोसेस में जाएंगे, सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है। इसका बाद मैं साउंड्स बताता हूँ। तब लक्ष्मी तत्व एक्टिवेट किया, इसका बाद जो आपने बताया, हम एक्चुअली पानी और धूप का देखना पड़ता है। तब ज़मीन में पानी व्यवस्था और धूप का व्यवस्था, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारा कनेक्शन पानी और धूप का। तब पानी का धूप ये आ गया, देन आप ज़मीन से पानी जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। प्राणायाम, एक प्राणायाम प्राण शक्ति को। तब पानी का व्यवस्था हमने कर दिया, देन ज़मीन को भी सॉफ्ट किया, तब बीज मंत्र डाल सकते हैं। ये अलग लेवल की सही है ना ये प्रोसेस, यही जाएंगे ना। बट मैं बताता हूँ, आपने ये चीज़ सही से नहीं किया पहले, आज का प्रोसेस सही से किसी को माफ़ नहीं किया, पानी डाला है, प्राण शक्ति बढ़ा दिया, क्या बढ़े होगा? क्रोध जो भी अंदर है वही ज़्यादा होगा। गुस्सा अंदर चुप जाते वो होगा, पता भी नहीं आपको, क्योंकि अभी देखो हम लोग सुनते हैं शांति है, तब घर में जाता है, तब सिचुएशन आता है, आपका एनवायरनमेंट आता है, उस टाइम हम गुस्सा होता है ना आपका, निकाल नहीं सकते, शांत करना ज़रूरी है। बट ये एक दिन में नहीं हो पाएगी, इसलिए बोला ना ये बता दे सारा इकट्ठा करो, एक दिन में कॉम्पोस्ट बन जाएगी? नहीं, उसे भी टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। रोज़ कर लीजिए, क्लियर हो जाए। रोज़ का सब जो अभी हम कर रहा है ऊपर का कचरा है, ये भी सोच लीजिए। जो पेड़ पहले बन चुकी है वो बीमारी अंदर पहले, उसके लिए दुर्गा का आयुध यूज़ करना पड़ता है, तब दुर्गा साधना सीखते उसका कर देंगे। पहले ये रोज़ का है, ठीक है। इसी हर चीज़ का आपने समझना पड़ता है रोज़ में। इसलिए देखो दीपावली के टाइम क्या लेके आता है घर में? मिठाई लाते हैं, धन लक्ष्मी जी लाते हैं। लक्ष्मी जी कैसे है? झाड़ू, ये लेके आता है क्या? धनतेरस पे लाते हैं, धनतेरस पे, ठीक है। अभी अर्थ अभी पता चला है आपको क्या करना है? वही कर रहा है ना हम लोग, जो भी अंदर ये वो लेके घर साफ करने के क्या है? लक्ष्मी को पता है भाई आपका मन, लक्ष्मी जी को पता है आपका मन। वो छोटी चीज़ का आपको ये नहीं है, प्यार नहीं है, गुस्सा आती है तुरंत, तो लक्ष्मी जी कैसे अंदर रहेगा? तुरंत चली गई, तत्व ही नहीं है, आई नहीं सी मैं बताता हूँ। सी इसलिए मैं एक और पॉइंट पहले कंडीशन रहेगा, आप लोग का भी पता है, किसी का कोई आपका सामने कोई पूजा कर रहा है, हंसना नहीं, ठीक है, छोड़ दो उनका। ऐसी देखो उनका वैसा गुरुजी ने बताया, उनको नॉलेज है, तत्व, आप उनको आप समझ सकते हो तो समझ लीजिए, नहीं तो छोड़ो। किसी को फोर्स नहीं, किसी को देख के भी हंसना नहीं, क्योंकि तब आपने हंसने शुरू किया, आप गुरु तत्व आपसे जाएगी, किसी का भी, क्योंकि सब चीज़ ड्रामा है आपका सामने, आपका वो गुरु ही टेस्ट करता है वैसा आलोक का, ठीक है ना। ये आपने साधना कर रहा है नहीं है, आपको अभी कुछ ज्ञान में है, आपके एक सरस्वती का तत्व आज मिला है, उससे दूसरा बंदा को आपने हंसना नहीं, ठीक है। ये चीज़ है, इसका हम अभी कर देंगे। इसलिए हम आज है ना इसी का एक्टिवेशन करने के लिए आप लोग यार अपनी लक्ष्मी का स्तोत्र कोई पढ़ता है क्या? लक्ष्मी का स्तोत्र पढ़ता है? नहीं, ठीक है। नहीं तो मैं सबका है ना लास्ट तब ये ख़त्म हो रहा प्रोसेस पे लक्ष्मी का एक अष्टकम पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए, क्योंकि एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि आप लोग रोज़ ये एक्टिवेशन के लिए ज़रूरत नहीं, आप लोग रोज़ श्री सूक्तम सुनते हैं तो
रोज़ महालक्ष्मी का अष्टमार, महालक्ष्मी का मंत्र एटलीस्ट सुनते तो, लक्ष्मी सहस्त्रनाम सुनते हो तो एक्टिवेशन का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तत्व ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। क्योंकि मैं अभी है ना एक फॉर्मेलिटी के लिए एक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि तब आप अनाहत चक्र में क्योंकि तब आप अनाहत चक्र सोच रहे हैं, सोच के ध्यान में बैठता है। मैं एक अष्टकम पढ़ता हूँ, वो सुन लीजिए। ये महालक्ष्मी का रूप आपको मन में दिखना चाहिए, क्योंकि वही प्रोसेस है, जो प्रोसेस प्रकृति में वही हम करना चाहते हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ आप सुबह ही कर सकते हैं, नहीं तो अभी हम फ्रेश स्टार्ट करता हूँ ना। 3 बार ओम चैन करना है, श्वास में रखना है, नाड़ी शुद्धि भी करना है। इसका बाद अनाहत चक्र में डायरेक्ट सोच लीजिए लाल रूप, ऐसा बॉल है ना, गोली, ऐसा बॉल। अनाहत चक्र है तो अनाहत चक्र एक्चुअली किधर सोचना है ना, सीधे को आपका ये आपका सहस्रार है, ये मूलाधार है। इधर आप सामने इधर हृदय का इधर सोच कर सकते हैं, नहीं तो सब लोग सेंटर में भी सोच लो। आपको कुछ लोग का सेंटर का समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप शुरू का टाइम है, आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगी, आपका अंदर है, इसलिए आप इधर ही सोच लीजिए फ़िलहाल, क्योंकि ये जगह एक्चुअली आपका सरस्वती का तत्व में है। ठीक है, फिर भी हम इससे सोचते हैं। मैं पीछे नहीं देता हूँ, पीछे के लिए अगला जो भी अगला प्रोसेस आता है उसमें सारा लक्ष्मी कवर हो जाएगी, सरस्वती भी कवर हो जाएगी। ठीक है, अभी ये शुरू का प्रोसेस है। ठीक है, आप इधर सोच लीजिए लाल का बॉल। देन मैं जो भी अंग बोलता हूँ, पहले हृदय का बोलता हूँ। हृदय में किसी का ऊपर क्रोध है, पहले आपको समझ नहीं, हृदय और अनाहत चक्र को कनेक्ट कर लीजिए। सिर्फ हृदय और अनाहत चक्र कनेक्टेड, सिर्फ मन में सोच लीजिए, अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आपका माइंड कनेक्शन हो जाएगा। देन आपका लंग्स सोच लीजिए, लंग्स और अनाहत चक्र कनेक्टेड। इसमें क्या होता है ना, आपका अनाहत चक्र में जब आप सोचती है, वो शक्ति लंग्स से आपको खींचेगा, जो भी गंदी चीज़ है उसको चेंज करके आप है ना, तब इस लाल का रूप सोचता है। इधर महालक्ष्मी स्माइलिंग फेस है ना, एक हमने फोटो में देखता है वैसा रूप। कोई भी दूसरा व्यक्ति आता है उसका भी आप माफ़ करते हैं, माँ है तो माफ़ कर देगा ना, सब माफ़ कर लीजिए। जो भी उस दिन हुआ था सही है, छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तब वो आपको सही मतलब वो कन्वर्ट होगा, नहीं तो वो मन में ही रहेगा। मन में रख के आपको परेशान, ये इतना गंदा मन में रखा तो क्या एक दिन बीमारी आ जाएगी। ठीक है, ये कर लीजिए। ठीक है ना, मैं हर अंग बताता हूँ, इंडिविजुअल, इवन सेक्सुअल ऑर्गन बताता हूँ। पेट लोग का मोस्टली क्या होता है ना, जो भी सारा इमोशन है, मैं बताऊँ क्रोध के लिए मतलब गुस्सा के लिए लिवर है। हमारा पेट का अंदर इतना स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट का अंदर सारा इमोशंस होता है, पेट का अंदर सारा इमोशंस होता है। ठीक है, पहले शुरू का अभी एक हफ्ते ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका मिनिमम 15 मिनट लगेगा। इसका बाद तब हम बाकी साधना शुरू करते हैं। ये 5 मिनट में आप करना है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, इसमें पूरा टाइम निकला तो ठीक है ना, 5 मिनट में इसका करना है। ठीक है, बट मैं तब आपको सिखाता हूँ, मैं थोड़ा 10 मिनट लगेगा हर अंग को सोच के। मैं जो अंग बताता हूँ उसमें ध्यान रख दीजिए। देन ये हर अंग का सोच के आपके क्या करना है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हृदय अनाहत चक्र में आ गया लाल का रूप, लक्ष्मी अस्थि है। हर अंग को सोचते, मैं लिवर बोलता हूँ, लिवर और अनाहत चक्र कनेक्टेड हो गया। ठीक है, उधर से जो भी गुस्सा है वो चेंज हो रहा है, मैं माफ़ करता हूँ। पेट, इसका बाद तब सारा अंग हो गया। देन इसको पूरा शरीर को, वो लाल बॉल को पूरा शरीर का ऊपर एक्सपांड करना है। मतलब ये लक्ष्मी तो पूरा शरीर का ऊपर जा रही है, ऐसा ही क्लोज करता है। तब ये लक्ष्मी तो पूरा शरीर का अंदर हो गया, आप पूरा विष्णु भगवान हो गया। ठीक है ना, नहीं है ये प्रोसेस हमसे अलग नहीं है, हमारा अंदर जो भी शक्ति है उसको एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, अभी बंद कर लीजिए। फर्स्ट टाइम कर रहा है इसलिए आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको करो, रोज़ प्रैक्टिस करो, आपका आ जाएगी। ठीक है, हाँ दूसरी चीज़ भूल गया, लोग तब आपने साधना कर रहा है नीचे ज़मीन में मैट। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट इसका बाद एक और चीज़ हम जाएंगे, कनेक्शन पानी और धूप का, उसमें ज़रूर चाहिए ये। मैं उस टाइम सारा पॉइंट्स एक्टिवेट कर लेता हूँ, किसी का एक्टिवेट नहीं होता मैं टेस्ट करके एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ आज का प्रोसेस सिर्फ यही है।
ये होना चाहिए हमेशा। नहीं तो आप ज़मीन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, नो इशू। सीधा आसन में नीचे बैठ भी सकते हैं। बैठ भी सकते हैं मैं, क्योंकि ना क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपका अगला क्लास में एक्टिवेट करना है। इसमें एक पॉइंट है, ये बबलिंग पॉइंट है, ये अर्थ का कनेक्शन पेट का, ये एक्टिवेट करना पड़ता है। इसलिए आपको ज़मीन से, क्योंकि लक्ष्मी से आपको कनेक्ट होना चाहिए ना, लक्ष्मी से कनेक्ट होना चाहिए, हृदय से भी आपका लक्ष्मी कनेक्ट होता है, ठीक है, वैसा कनेक्शन होना चाहिए। इसलिए मैं तो हम ऑफिस बैठे कुर्सी बैठे तो अपनी पूजा पाठ जमीन में बैठ के होगी कर सकते हैं, नो इशू। बट इसी क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए बताऊँ, पद्मासन में भी कर सकते हैं, क्योंकि पद्मासन बेस्ट है आपका। बट आपका आप ये पोर्शन भी पक्का रहेगा आपका। जिसके पास बैठने की क्षमता नहीं है नीचे, तो कुर्सी पर आराम से बैठ सकते हैं। बैठ सकते। आग बंद कर लीजिए।